हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th में है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो आगे 10th के बाद साइंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो मैथ पढ़ें या बायो पढ़ें, फिजिक्स पढ़ना ही है और उस फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का भी काफ़ी सारा यूज होना है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझें तो आगे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये चैप्टर हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी को थोड़ा सा अजीब लगे, टफ लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड टाइप का। बस उसको समझने की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान से समझे तो इससे आसान चैप्टर कोई और दिखेगा भी नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले होता क्या है वो, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिगोनोन और मेट्रोन से मिलके बना हुआ ये वर्ड है और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का मेजरमेंट। अब ट्राइंगल में मेजरमेंट क्या, तो एक ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल क्या होता है, तो 3 साइड से घिरा हुआ पार्ट, यानी कि उसमें 3 साइड होंगे और 3 एंगल होंगे। तो साइड और एंगल के बारे में, यानी कि एक ट्राइंगल के साइड और एंगल के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री में उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए हम लोग आते हैं कि कुछ टर्म्स जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि एंगल के बारे में। तो एंगल क्या होता है, तो जैसे एक रे है, उस रे को हम लोग उसके एंड पॉइंट के अबाउट उसको हम लोग रोटेट करें तो मतलब एक एंगल फॉर्म होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट डिफरेंट है, तो मतलब कि उसके बीच का जो मेजरमेंट है, उसका जो रोटेशन है, उस मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। अब यदि हम लोग को कोई जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बारे में, तो हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे इसको मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ये ए बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड होता है, तो जो खड़ा साइड है, जो परपेंडिकुलर साइड दिख रहा है, इसको हम लोग सिंपली परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग सिंपली बेस बोलते हैं। तो ये बेस हो गया, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये 3 साइड हैं और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, इसको यदि हम लोग P से डिनोट करें, इसको हम लोग B से डिनोट करें और इसको हम लोग H से डिनोट करें, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग बेस एंगल बोलते हैं। ये बेस एंगल है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल है, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, उसके अलावा 2 एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। तो जो एंगल बेस के साथ वाला होगा उसको हम लोग बेस एंगल बोलेंगे और उसके अपोजिट साइड वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम लोग एंगल सी की बात करें, तो यदि एंगल सी ये बेस एंगल है, तो इसके साथ वाला साइड यानी कि BC बेस होगा और इसके अपोजिट साइड वाला यानी कि AB वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यदि हम लोग एंगल चेंज कर दें, दूसरे एक्यूट एंगल की बात करें, तो फॉर एंगल ए भी एक्यूट एंगल है और यदि हम लोग इस एंगल को बेस एंगल बोल दें, इस एंगल को बेस एंगल का मतलब कि ट्रायंगल कुछ इस टाइप से होगा, ये A है, ये B है, ये C है।
तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस केस में हम लोग का ए बी बेस हो जाएगा और बी सी परपेंडिकुलर होगा। तो इस चीज का याद रखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसा होगा कि एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, तो एंगल चेंज करेंगे तो मतलब कि वहां पे बेस और परपेंडिकुलर भी अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सेम ट्रायंगल है, बस नाम अलग, मतलब कि नाम भी एक ही है, दोनों का बी राइट एंगल है, लेकिन जब एंगल सी यदि बेस एंगल होता है तो बी सी बेस होता है और ए बी परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यदि एंगल ए हम लोग का बेस एंगल होता है तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाता है। बी सी यहाँ बेस है और यहाँ बी सी परपेंडिकुलर हो चुका, ए बी यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ भी बेस हो चुका है, तो उसके परपेंडिकुलर साइड में चेंज आ जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज वही रहना। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी ट्रायंगल का, तो लॉन्गेस्ट साइड वो चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं यदि बेस एंगल हम लोग चेंज करें तो। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो साइड का रेशियो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड हैं और उस 3 साइड को हम लोग रेशियो में बांटे तो 3 तरह के रेशियो बन सकते हैं। एक रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ, एक रेशियो होगा बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ, और एक रेशियो होगा परपेंडिकुलर के बेस के साथ। तो मेनली ये 3 रेशियो होते हैं और उस 3 के अलावा इस तीनों का रेसिप्रोकल। तो 6 रेशियो हम लोग को पढ़ना है। अब एक एक करके उस 6 का नाम हम लोग समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसके रेशियो को हम लोग साइन से बोलते हैं, साइन से डिनोट करते हैं, यानी कि साइन बेस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। तो जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल में हम लोग यदि सी को बेस एंगल बोलते हैं, बेस एंगल को यदि हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करें, ये एंगल का एक सिंबल है थीटा, तो यदि सी हम लोग का बेस एंगल है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला साइड बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज। तो पहला रेशियो उसको हम लोग साइन बोलते हैं, SINE साइन, और हम लोग सिंबल में मतलब जो यूज करेंगे वो लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या सिंपली हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P डिवाइड बाय H, पहला। दूसरा को हम लोग बोलते हैं कोसाइन, या फिर हम लोग मैथ में जो यूज करेंगे वो लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बेस को हम लोग यदि बी से डिनोट करें तो B डिवाइडेड बाय H। उसी तरह से तीसरा रेशियो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और सिंबल में हम लोग टेन थीटा हम लोग यूज करने वाले हैं, और वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, यानी कि P डिवाइडेड बाय P। तो मेनली ये 3 रेशियो हैं, पहला साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय H, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब सिंपली हम लोगों को पता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है P, B और H, और उसके बीच में रिलेशन P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। हम लोग ये पढ़ चुके कि इस तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड दिया हुआ रहे तो हम लोग तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या होगा कि इस तीनों में से हो सकता है केवल एक साइड दिया हुआ हो और कोई एक रेशियो दिया हुआ हो, तो हम लोग उसके बाकी साइड निकालना और बाकी रेशियो निकालना वो भी किया जा सकता है। तो मेनली ये 3 रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय H, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब इसको याद करने के कई सारे ट्रिक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिक से याद करने से ज्यादा अच्छा है प्रैक्टिस से याद होना, यानी कि आप इसे ढेर सारे क्वेश्चन बनाओ, ये फॉर्मूला याद करना भी नहीं होगा और खुद ब खुद वो ऐसा याद होगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय H, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। तो जैसा कि पता इस 3 के अलावा 3 और रेशियो होते हैं जो कि इसके रेसिप्रोकल होते हैं।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, यानी कि ये p बाय एच है तो वो h बाई पी होगा, तो उसको भी साइड में लिख दिया जाए। तो वो होता है कोसेकेंट, जिसको हम लोग कॉसेक थीटा बोलेंगे, और वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये p बाय एच है तो ये h बाई पी। फिर उसके बाद सेकेंड, जिसको हम लोग सेक थीटा बोलेंगे, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये b बाय एच है तो ये h बाई पी। और तीसरा टेन थीटा का p बाई बी है तो इसका रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग बोलेंगे कोटेंजेंट, यानी कि कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग इसका रेसिप्रोकल यानी कि b बाई पी। तो मेनली यहाँ पे टोटल 6 रेशियो हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा बी बाई पी। तो टोटल ये 6 रेशियो है। अब पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसा होगा, तो बस सिंपल सा कि कोई भी एक रेशियो दे दिया जाएगा, जैसे कि बोल दिया जाए कि किसी एक ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। अब हम लोग को 2 साइड पता है तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और वो थर्ड साइड निकालने के बाद सारा का सारा रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी एक ट्राइंगल के यदि 2 साइड हम लोग को पता है तो उसका सारा रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है कि इस चैप्टर में ये सारा फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा बी बाई एच, एंड कॉट थीटा बी बाई पी। ये 6 फॉर्मूला, और इसको बार बार रिपीट करने का बस ये रीजन है कि ये 6 फॉर्मूला याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग के बनेंगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला का यूज करना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशियोज। बाकी सारे टी रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। तो बाकी सारा टी रेशियो का मतलब कॉस के अलावा और कौन कौन सा है, तो साइन थीटा, कॉस तो है ही, इसके अलावा टेन थीटा, उसके अलावा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये सारे हम लोग को फाइंड करने हैं। सारे का फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो यहाँ पे बी बाई एच 4/5 इज इक्वल टू बी बाई एच। अब यदि साइन थीटा की बात है तो पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा बी बाई पी। अब ये सारे वैल्यू फाइंड करने हैं, तो हम लोगों को b और h का वैल्यू इस तरीके से देखा जाए तो पता है। हम लोग को यदि p मालूम हो जाए तो हम लोग सारा रेशियो लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में थीटा ये वाला है, तो ये पार्ट b हो जाएगा, ये पार्ट h होगा, सॉरी ये पार्ट p होगा, ये h और ये b। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो cos थीटा 4/5 यानी कि वो तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी कि इज इक्वल टू b बाई एच। यानी कि हो सकता है यहाँ पे b का वैल्यू 4 इंटू के हो एंड h का वैल्यू 5 इंटू के हो, जो कि 4/5 वो रेशियो है, वो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 4 ही है, इसका वैल्यू 5 ही है। तो वो एक रेशियो है, इसलिए हम लोग वहां पे कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो b 4 के है, h 5 के है। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में h और b पता हो तो हम लोग p फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो p क्या होगा, तो p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर h हम लोग का 5 के है और 5 के का स्क्वायर 25 के स्क्वायर
माइनस बी 4k है, उसका स्क्वायर 16k स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 माइनस 16 9k स्क्वायर, और ये रूट से बाहर होके ये केवल 3k बचेगा। और ये लेंथ है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखे, केवल हम लोग 3k लिखे हैं कि रूट के बाहर हम लोग प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे केवल 3k लिखने का रीजन बस ये है कि वो एक लेंथ है। अब हम लोग को सारा साइड पता है, यानी कि p हम लोग का कितना है तो वो 3k के इक्वल है, b कितना है तो b 4k है, h कितना है तो वो 5k है। अब हम लोग सारा रेशियो लिख सकते हैं p बाई एच, तो p बाई एच का मतलब हो गया 3k डिवाइड बाई 5k, तो 3k डिवाइड बाई 5k इज इक्वल टू 3/5। p बाई b, p हम लोग का 3k, b 4k, तो 3k डिवाइडेड बाई 4k इज इक्वल टू 3/4। हम लोग को कॉसेक चाहिए, h बाई p है, और h बाई p का मतलब हो गया 5k डिवाइड बाई 3k, तो 5k डिवाइड बाई 3k इज इक्वल टू 5/3। उसी तरह से बाकी सारा भी निकाल सकते हैं। सेक इज इक्वल टू h बाई b है, तो वो हो जाएगा 5/4, एंड कॉट b बाई p है, यानी कि 4/3। तो पहला टाइप का क्वेश्चन बस ऐसा ही होगा कि किसी भी ट्रायंगल में क्वेश्चन है जैसे पूछा जा सकता है, यदि कोई एक रेशियो दिया हुआ है जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, बाकी 5 रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग वो पांचों रेशियो फाइंड कर लिए। किस तरीके से, तो पहले जो रेशियो दिया हुआ था वहां से हम लोग साइड को कुछ मान लिए, थर्ड साइड हम लोग कैलकुलेट किए, और उसके बाद तीनों साइड मिलने के बाद रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि यहाँ पे वैल्यू ना हो, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे ए या बी से किया जाए, तो उस केस में तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को बाकी सारे रेशियो फाइंड नहीं करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करना है तो इसमें देखना है कि कौन कौन से रेशियो हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो हम लोग टेन थीटा का यूज करके साइन और कॉस फाइंड कर सकते हैं, और इसका वैल्यू इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, यानी कि इसको यदि हम लोग अब तक जो पढ़े हैं उस तरीके से सॉल्व करें, तो हम लोग को साइन और कॉस चाहिए। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ए है, यानी कि p बाई बी इज इक्वल टू a बाई बी, यानी कि यदि p a है तो ये b है, यानी कि h इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, p हम लोग का a है तो a डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, और b हम लोग का b है तो b डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक तरीका ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, वो वैल्यू एलएचएस में डाल दें तो उससे हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। देख लेते हैं, a इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू है a डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है b डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे में a साइन थीटा यानी कि a इंटू ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू b इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि दोनों का देखें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और उस डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन ले लें तो वो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले पार्ट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम लोग का आरएचएस है, जो कि प्रूफ हो चुका। एक तो आसान तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका है कि हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा भी फाइंड नहीं करना होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक रिजल्ट देखना होगा कि साइन और कॉस का जो रेशियो होता है p बाई एच और b बाई एच एक दूसरे को डिवाइड कर दें तो उससे टेन थीटा मिलता है, p बाई बी मिलता है जो कि टेन थीटा है, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा
इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच है, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच है। एच और एच कैंसिल हो जाएगा तो पी बाई बी, और पी बाई बी को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा वो टेन थीटा है। तो यदि हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। यदि हम लोग सेपरेटली डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय a साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो a साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू यानी कि टेन थीटा, और जिसका वैल्यू a बाई बी है, तो a इंटू ए बाई बी माइनस बी डिवाइड बाई a इंटू ए बाई बी प्लस बी। फिर से यदि हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से हम लोग का आर्थिस आ चुका। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी ये सारा रेशियो हम लोग का बाद में फिर से आने वाला है, जिसको हम लोग कई सारा फॉर्मूला, जैसे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन हो सकता है कि कोई एक वैल्यू दिया हुआ हो और कुछ प्रूफ करने के लिए कहा जाए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग का। तो जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक फेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a और नॉट। अब इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या, जो हम लोग का क्वेश्चन है यानी कि इसको चेक करना, तो उसमें क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पे tan a है, sin a है और cos a है। यदि ये तीनों फाइंड हो जाए तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड LHS और RHS वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले वो सारा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यदि हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो मान लेते हैं कि ये एंगल A है, ये B है और ये C है। तो क्वेश्चन में है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये 3 इस साइड आ जाए तो cot A इज इक्वल टू 4/3। और cot A किसका रेशियो होता है, तो वो B और P का रेशियो होता है, तो इज इक्वल टू B/P। यानी कि ये वाला पार्ट हो सकता है कि 4K हो और P 3K हो। फिर से वही वाला चीज कि 4K और 3K हम लोग क्यों माने, क्योंकि वो रेशियो है, एक्यूरेट लेंथ नहीं। तो यदि ये 4K है और ये 3K है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC निकाल सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4K का स्क्वायर यानी 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर यानी कि 25K स्क्वायर और वैल्यू 5K वो आ जाएगा। तो हम लोग तीनों साइड फाइंड कर लिए, 3K 4K एंड 5K। हम लोग को साइन कॉस और टेन चाहिए तो वो भी फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H यानी कि 3K/5K यानी कि 3/5। कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H यानी कि 4K/5K यानी कि 4/5। एंड टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B यानी कि 3/4। तो हम लोग ये सारा वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो जो LHS वाला पार्ट है उसमें 10 रख देते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर है यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16
ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 यानी कितना, तो 7 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो हम लोग का वैल्यू आया 7/25। यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, तो RHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस का वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू कितना आ गया, तो 4 स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 9/25, और इसको सॉल्व करें तो 7/25। तो देख रहे हैं हम लोग LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो डेरिवेशन जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन, वो इक्वेशन बिल्कुल सही है, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम लोग इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ पार्ट वो सही है या नहीं। तो इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P एंड कॉस P। तो साइन P और कॉस P फाइंड करना है, और किसी ट्राइंगल के ये साइड का रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो ट्राइंगल ड्रॉ करके देखते हैं। तो PQR राइट एंगल एट Q, तो एक ट्राइंगल हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं, PQR और Q पे राइट एंगल है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो PQ इज इक्वल टू 5, तो ये वाला लेंथ 5, PQ इज इक्वल टू 5, और PR प्लस QR 25, तो इस दोनों का सम ठीक है। तो यदि हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखें, तो फॉर एंगल P ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में बेस 5 है एंड P प्लस H इज इक्वल टू 25। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकालना चाहें, तो H इज इक्वल टू 25 माइनस P, और यदि उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है, तो P को हम लोग P ही रह लेते हैं क्योंकि P फाइंड करना है, प्लस B स्क्वायर कितना है, तो B का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू H का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस P का होल स्क्वायर। और यदि इसको सॉल्व करें तो वहां से P के वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, तो कितना, P स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर करें तो 625 प्लस P स्क्वायर एंड माइनस 50P। यहाँ पे P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू P का फाइंड हो जाएगा, यानी कि 50P इज इक्वल टू 600, यानी कि P का वैल्यू कितना, तो 600 डिवाइड बाई 50 यानी कि 12। तो हम लोग का P का वैल्यू भी आ चुका, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, तो उसका वैल्यू 12, और P का वैल्यू 12 है तो H का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और H का वैल्यू कितना होगा, तो H का वैल्यू बस इस फॉर्मूला में डाल दें, 25 माइनस 12 यानी कि 13। तो हम लोग को सारा साइड पता है, और सारा साइड पता है तो हम लोग अब जो वैल्यू चाहिए साइन P और कॉस P वो फाइंड कर सकते हैं। साइन P कितना होगा, तो साइन P इज इक्वल टू P बाई H, और P हम लोग का 12 है तो 12 डिवाइड बाई 13। उसी तरह से cos P चाहिए, तो cos P इज इक्वल टू B बाई H, और B का वैल्यू 5 है एंड H का वैल्यू 13, तो 5 बाई 13। तो साइन P 12 बाई 13 एंड cos P 5 बाई 13।
तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला। तो उम्मीद है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उस एक्सरसाइज के सारे टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझा दिया गया है। तो अब बुक खोलें और उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद का टॉपिक वो हम लोग अगले क्लास में कर सकते हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में यदि बोला जाए तो एकदम ये बेसिक वाला चीज है। इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है, तो कुछ पार्टिकुलर एंगल का टी रेशियो, यानी कि यहाँ पे केवल हम लोग सिंबल से यूज कर रहे थे ए बी थीटा जो भी है, उसके टी रेशियो फाइंड कर रहे थे पी बी और एच फाइंड करके। लेकिन अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो कोई एंगल दिया हो, जैसे कि ये पी के जगह पे 30 डिग्री 60 डिग्री या 45 डिग्री कुछ भी दिया हुआ हो, तो उसके वैल्यू याद रखने होंगे और उसको हम लोग अगले क्लास में कैलकुलेट भी करेंगे। और उसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुछ आइडेंटिटीज। तो कुछ रिलेशन जो कि सारे एंगल के लिए सही होते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं, और उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो हम लोग अगले क्लास में कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए टी रेशियोज फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे उसके सारे वैल्यूज, और कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।